Okay. Hello, good morning. Myself Jay Kishan Chaurasia. I am Tech from IIT Madras. So today my topic is न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और हम बात करेंगे कि हाफ लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम और डीके कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इनिशियल अमाउंट, एक्टिव अमाउंट, डीके रेट, ये सबको फार्मूला डिराइव करने की हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा न्यूक्लियर रिएक्शन, हाउ टू रिप्रेजेंट। तो एज यू नो दैट माय नेम इज जय किशन, आई एम फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शन, हेडिंग होगा अपना न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन जनरली आप जानते हैं टू टाइप होता है, न्यूक्लियर फिशन, चैन रिएक्शन की बात करते हैं, अगर न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, है ना। तो उसी का कुछ पार्ट है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का। तो मान लीजिए अपने पास कोई भी डॉटर एंड पेरेंट्स न्यूक्लियाई कैसे बनते हैं, उसको शॉर्ट कट में कैसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी ऐसा लिखा जाए x a कामा b एंड y, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर रिएक्शन को। क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब अगर इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो क्या होगा इसका एक्सपेंशन। तो थोड़ा सा एक्सपेंशन देखते हैं इसका न्यूक्लियर रिएक्शन का, फिर हम आगे अपनी बात करने वाले रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए, जब भी कहीं ऐसा लिखा हो, इसका मतलब x प्लस a जस्ट इक्वल टू y प्लस b, ये होता है अपना न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने का वे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, x प्लस a y प्लस b। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है ना। So this one X is known as daughter nuclei, and this one is known as product nuclei. Product nuclei. Okay, here अगर हम बात करते हैं ए को बोलते हैं अपना, किसी भी न्यूक्लियाई को अगर रिएक्शन कराते हैं तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको बम्बार्डमेंट कराना पड़ता है। तो यहाँ पर ए क्या है, बम्बार्डमेंट पार्टिकल। जैसा आप कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फिर न्यूट्रॉन पार्टिकल को हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस वन अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, अल्फा पार्टिकल्स, या इसी को बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स ये कह सकते हो आप। अब बीटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, गामा पार्टिकल क्या है, एक्चुअली में गामा पार्टिकल इसको आप क्या कह सकते हैं, फोटॉन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। फोटॉन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स, और भी इसको हम देखते हैं आगे। अगर हम और डिटेल में चलें आगे तो देखिए इस रिएक्शन को, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो हमें कुछ फैक्टर्स जो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, कौन सा फैक्टर, सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में डी के इक्वेशन क्या होता है। फर्स्ट डी के इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। डी के इक्वेशन हमें जैसे हमें प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर n इक्वल्स n नॉट e के पावर माइनस लैम्डा टी। इसको हम प्रूव करके आपको बताते हैं कब, एट एनी टाइम टी की हम बात करें। इस पर ये डीके इक्वेशन कैसे आया, है ना। दूसरा हम भी प्रूव कर सकते हैं इसी तरह, हाफ लाइफ
हाफ लाइफ टाइम को हम प्रूव करने वाले हैं। टी एफ या सिंपल टी एफ के नाम से हम जानते हैं, इसका भी क्वेश्चन हम डिराइव करेंगे। थर्ड वन हम बात करेंगे रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीके क्या होते हैं, इसको भी हम प्रूव करेंगे, है ना। इसको प्रूव करना आर इक्वल्स आर नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा, इसको भी हम प्रूव करने वाले हैं। वन बाय वन करके देखेंगे। और भी फैक्टर से प्रूव करने के लिए जस्ट यू नो दैट हम यहां बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। अगर बात करें तो आप मीन लाइफ टाइम या एवरेज लाइफ टाइम की बात करेंगे। जैसे मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम एंड या इसी को दूसरा नाम भी कह सकते हो एवरेज की बात करते हैं, एवरेज लाइफ टाइम, है ना। टी एवरेज या सिंपल हम इसको ऐसे भी प्रूव करने वाले हैं। इसके फॉर्मूले क्या होंगे, तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हाउ टू डिराइव इट। हम फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए, और जैसे आपने कहा तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डीके। इक्वेशन ऑफ डीके को डिराइव करने के लिए सबसे फेमस जो साइंटिस्ट है उनका नाम था रदरफोर्ड एंड सोडी। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ वी कैन डिराइव द डीके इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी वांट टू राइट पहला पार्ट। फर्स्ट वन क्या होगा, प्रूफ करने वाले में n इक्वल्स n नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा की। कैसे आया है ना, तो इसको प्रूव करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, तो जो अपने लॉज है बाय रदरफोर्ड, इसके थ्रू रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ, रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ। इन्होंने क्या कहा इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं एंड देन वी कैन डिराइव द फार्मूला। तो देखिए शुरू करते हैं। क्या होगा, तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं तो आप लिखते हैं जैसा कि x प्लस ए इक्वल टू वाई प्लस बी, ऐसे मान के चलिए। इनिशियल में हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेलेक्ट करेंगे कि व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोडक्ट। न्यूक्लियर का जो मटेरियल लिया आपने, न्यूक्लियर का मटेरियल, इनिशियल में क्या क्वांटिटी रही होगी या नंबर ऑफ न्यूक्लियर यू कैन से दैट। तो देखिए हम कहेंगे एट टाइम टी, एट टाइम टी इक्वल्स 0 की बात करेंगे। इनिशियल की बात कर रहे हैं, टी को 0 का मतलब आपने स्टार्टिंग में हाउ मच अमाउंट यू कैन टेक इट। तो एट टी इक्वल्स 0 की बात करेंगे तो हमने सपोज किया द अमाउंट ऑफ एक्स जस्ट इक्वल टू, हमने इनिशियल बात किया इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन नॉट, एन नॉट ये इनिशियल अमाउंट है। और इस समय इसकी प्रोडक्ट का मात्रा क्या है, 0 है। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 0 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ मटेरियल्स या न्यूक्लियाई, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई कब, तो इनिशियल में। तो ये क्या है, एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई है ये इनिशियल में। अब हम बात करेंगे कि आफ्टर सम टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम एट एनी टाइम की बात करते हैं तो एट टाइम टी की बात करेंगे। एट टाइम टी, एट टाइम टी पर इनिशियल अमाउंट एन नॉट है, एक्टिव न्यूक्लियाई है, इनिशियल में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये पूरा की पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी, कंजर्व रहेंगे। जैसे ही आपने न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट किया, आई मीन आपने ए पार्टिकल का क्या किया, रिएक्शन कराया, बम्बार्डमेंट कराया, जैसा आपने बताया कि अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कर, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर सकते हो। तो रिएक्शन कैसे चेंज होता है, तो आप देखिए एट टाइम टी की बात की है तो इनिशियल एक्टिव अमाउंट एक्टिव न्यूक्लियर एन नॉट था, तो आफ्टर टी टाइम के बाद हमने सपोज दैट किया कि ये एन नॉट, एन क्या बचा, एक्टिव न्यूक्लियर रिमेनिंग है। एट टाइम टी पर इसका अमाउंट बात करेंगे, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई जो बचा कितना, एन नॉट हुआ, समझ में आ रहा होगा। ऐसी रिएक्शन को हम बाद में बात करेंगे। तो क्या बनेगा, तो देखिए
अगर हम भाई रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि द रेट ऑफ डीके ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल अमाउंट ऑफ द किसका न्यूक्लियाई का। जो भी इनिशियल अमाउंट लिखे हैं उसकी रेट क्या होगी, कैसे डिपेंड करेगा, तो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, तो आपने इनका जो स्टेटमेंट दिया गया था किसका, रदरफोर्ड एंड सोडी का, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा द रेट ऑफ डी एन बाई डी टी की बात करते हैं ये माइनस, बिकॉज जो इनिशियल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई है वो आफ्टर टाइम के बाद ये डीके होना शुरू करता है, ये डीके होते रहते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपने इनिशियल अमाउंट लिया था, कितना लिया था, एन नॉट। ये हुआ अपना डीके रेट, या इसी को आप बोलते हो रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ, रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ के नाम से जानते हैं। अब मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है तो हम इसको रिमूव करेंगे और एक कांस्टेंट का यूज करने वाले हैं। उस कांस्टेंट का हम नाम क्या देने वाले हैं, तो मान के चलिए इसका नाम हम लैम्डा ऐसे सेट लिखते हैं। इसकी वैल्यू होगी माइनस डी एन बाई डी टी जस्ट इक्वल टू लैम्डा एन एन। ये हुआ, ये क्वेश्चन बना अपना। अब आगे देखिए इसको हम सॉल्व करके कैसे प्रूव करने वाले हैं। देखिए आगे वैल्यू मिलेगा तो यहां हो जाएगा डी एन बाई एन इक्वल टू लैम्डा एन टी। आप चाहो तो माइनस यहां पर लगा सकते हो एंड देन दे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल का साइन करने वाले हैं। और देखिए ऐसे बना, क्योंकि ये क्या है अपना डिफरेंट लिमिट है, इंडेफिनिट है। तो देखिए इनिशियल अमाउंट क्या था इसका, एन नॉट, आफ्टर टी टाइम के बाद एन बचा। यहां पर क्या हुआ, एट टी इक्वल 0 पर इसकी वैल्यू स्टार्ट आई थी कितना, ये वैल्यू बना टी, ऐसे मान सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, ये जो दिया गया है एन, इसको देखिए ये है अपना रिएक्शन। इनिशियल अमाउंट जब टी इक्वल 0 था, एन नॉट था, जब टी इक्वल एन था इसकी वैल्यू हो गई अपना, टी की वैल्यू क्या था, एन हो गया, है ना। अब इंटीग्रेट करते हैं, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं इसकी वैल्यू मिलेगा 1 बाई एन पता लॉग एन, लॉग बेसी और एन होगा जस्ट इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू हम टी के नाम से भी जान सकते हैं। लिमिट लगाना इसके बाद, तो लिमिट लगाते हुए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से अगर वैल्यू को मैं लिमिट लगाने, तो एन एम नॉट ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा, लॉग ऑफ एन बेसी माइनस लॉग ऑफ एन नॉट बेसी जस्ट इक्वल टू माइनस लैम्डा। और ये जैसा कि पता है टी इक्वल 0 से कहां पर टी था, इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, टी माइनस 0 ऐसा। इसकी वैल्यू क्या रखेंगे आप, लॉग ऑफ बेसी एन बाई एन नॉट जस्ट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अंडरस्टैंड, ओके। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल में इसकी जो वैल्यू होती है आप देख सकते हैं, इसको लिखेंगे n इक्वल्स e के पावर माइनस लैम्डा टी एंड n की वैल्यू जो होगा n नॉट e के पावर माइनस लैम्डा टी। तो दिस वन इज नोन एज रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन, या दिस इज आल्सो नोन एज डीके इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन नोन एज डीके इक्वेशन, डीके इक्वेशन, और इसका दूसरा नाम भी है, इसको आप कह सकते हो रदरफोर्ड एंड सोडीज। इसका दूसरा भी नाम है रदरफोर्ड एंड सोडीज इक्वेशन के नाम से भी इसको जानते हैं।
है ना। तो ये जो इक्वेशन मिला, तो थोड़ा सा इसको हम ग्राफ के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, है ना, जहां आप और फैक्टर है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। लैम्डा, लैम्डा को क्या कहते हैं, तो लैम्डा को बोलेंगे डीके कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसके और भी नाम है, जैसे रदरफोर्ड सोडी कांस्टेंट के नाम से भी जान सकते हैं, डीके कांस्टेंट भी हो गया, है ना। और आगे भी हम बात करेंगे इसको। अब इसके हम थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं, क्या है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इस केस में, तो जैसा कि आपको पता है कि आपने जब रिएक्शन स्टार्ट किया था, यहां पर लिखे थे x प्लस ए जस्ट इक्वल टू y प्लस बी। एट टाइम t इक्वल की बात किया, जब टाइम t था 0, तो इनिशियल अमाउंट इसका क्या रहा होगा, n नॉट। इनिशियल अमाउंट क्या है, n नॉट है, और वहां पर इसका अमाउंट क्या है, 0। ये क्या था, इनिशियल अमाउंट की बात किया, इनिशियल, जब रिएक्शन आपका स्टार्ट नहीं हुआ था, इनिशियल अमाउंट दिस वन। बट एट टाइम t की बात किया, जब आपके टाइम समथिंग हो गए, तो ये x प्रोडक्ट जो था, x न्यूक्लियाई है, ये डीके हुआ होगा। तो डीके होकर इसकी अमाउंट क्या रही होगी, तो एट ए टाइम t इक्वल 0 पर तो n नॉट है, तो आफ्टर सम टाइम t पर जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो इस समय इसकी जो अमाउंट है यह है n, जैसा कि n की वैल्यू लिखा आपने n नॉट e के पावर माइनस लैम्डा t। ये एट t इक्वल्स टाइम t है, एट एनी टाइम अमाउंट ये बचा, है ना। तो आपने कहो कि व्हाट इज द अमाउंट डिफरेंस, क्या होगा, ड्यूरेशन t टाइम। तो अमाउंट डिफरेंस हम बात करेंगे इन टाइम ड्यूरेशन t, इन टाइम ड्यूरेशन t, इन टाइम ड्यूरेशन, इन टाइम ड्यूरेशन बात करेंगे t। द रिमेनिंग अमाउंट की बात करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट, उसकी वैल्यू को माने n प्राइम, इसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल में नॉट था, और आफ्टर t टाइम के बाद इसकी वैल्यू क्या बचा, n। तो रिएक्शन कैसे बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हो आप। देखिए, अब बात करते हैं इसका। तो जो रिमेनिंग अमाउंट की बात किया n प्राइम, n प्राइम की वैल्यू क्या हो गया, n नॉट माइनस n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, या जस्ट इक्वल दैट हियर n नॉट 1 माइनस e की पावर लैम्डा t। अब देखिए है क्या, तो देखिए जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो आपने सम अमाउंट को इनिशियल लेते हैं, तो हमने इनिशियल एक्टिव अमाउंट क्या लिया, न्यूक्लियाई का n नॉट कंसीडर किया था। जब हमने बम्बार्डमेंट किया, तो आफ्टर बम्बार्डमेंट के बाद एट ए सर्टेन टाइम, हम कोई भी टाइम की बात करें, तो वो जो अमाउंट t पर बचा, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आप रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन, या दूसरी भी बात करते हैं डीटी इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये तो एट एनी टाइम जब इक्वेशन स्टार्ट हो चुके, आपके रिएक्शन स्टार्ट हो चुके, तो ये वैल्यू मिला। बट मैंने कोई क्वेश्चन कह दिया कि आफ्टर टी टाइम, इट मींस दैट ड्यूरेशन टी टाइम में जो इनिशियल में एक्टिव अमाउंट था, वो कितना रिमेनिंग बचा, तो हम बात करेंगे रिमेनिंग अमाउंट n नॉट माइनस n, इट मींस दैट यू कैन फाइंड दिस वन, n प्राइम की वैल्यू जो होती है, आपने लिखा n नॉट 1 माइनस e के पावर माइनस लैम्डा t। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्यूरेशन t टाइम में जो आपने इनिशियल में डॉटर न्यूक्लियर लिया था, उसका इतने अमाउंट ही बचे होंगे, एंड टाइम टी पे इतने अमाउंट क्या हो गया, अपना डीके हो गया। तो दिस इज नोन एज रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन, आइदर डीके इक्वेशन। तो हमने जैसा बताया था, दो चार फैक्टर प्रूव करने के, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या किया,
प्रूफ किया एंड देन रिमेनिंग अमाउंट। अब चलिए थोड़ा सा इसका ग्राफ भी देख लेते हैं इन दोनों का कि ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इनिशियल अमाउंट का डिक्रीज कैसे हो रहा होगा। तो चलिए हम इसकी प्लॉट करने वाले हैं। तो ग्राफ से हम देखते हैं, ग्राफ इसको देखिए। जब हम ग्राफ की बात करते हैं देखिए इक्वेशन का ग्राफ किसके बीच का, n इक्वल्स n माइनस लैम्डा टी। इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो हम बात करेंगे x एंड y एक्सिस, इसको हमने मान लिया टाइम एक्सिस, ये अपना टाइम एक्सिस हुआ, और ये जो बता ये हो गया अमाउंट, एक्टिव अमाउंट, एक्टिव अमाउंट। जैसा कि आपको पता है एट t इक्वल्स 0 ये टाइम एक्सिस, तो अगर यहां पर t इक्वल्स 0 था इनिशियल अमाउंट निकला है कि क्या था, n0 था, है ना। जैसे जैसे हमने टाइम को बढ़ाते गया एट t इक्वल्स 2 मान लिया, तो इक्वेशन का डीके क्या शुरू कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो भी इनिशियल अमाउंट है वो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। कैसे, तो e के पावर माइनस लैम्डा टी। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये इंडिकेट करता नेगेटिव है, इट मींस दैट आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है एट ए सर्टेन टाइम t की बात किया हमने, t की वैल्यू t की बात किया, तो यहां पर जो वैल्यू बचा n e माइनस लैम्डा टी, एंड दिस वन इज नोन एज न्यूक्लियस रिएक्शन। कौन सा, तो ये पार्ट होगा अपना, देखेंगे इक्वेशन ऑफ डीके। डीके इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं, है ना। तो ये अपना प्लॉट ऐसे रहेगा। तो चलिए अभी तो प्रूफ किया, क्लास की क्लास को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू अटेंडिंग माय क्लास ऑल ऑफ यू, थैंक्स।